आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जय श्री कृष्ण। कंस को मारने के बाद कृष्ण भगवान ने मथुरा नगरी को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया और जेल से अपने माता पिता को रिहा करवाया। कृष्ण के माता पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कृष्ण के साथ जेल से बाहर निकले। कृष्ण भगवान जो है मथुरा नगरी के राजा बने। उधर जो है कंस का जो ससुर होता है वो मथुरा नगरी पर आक्रमण करने के लिए आता है और मथुरा नगरी को घेर लेता है। इसके साथ काल यवन और शिशुपाल नामक बहुत ही बलशाली राजा होते हैं। कृष्ण भगवान ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा नगरी से बहुत दूर समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी को अपनी माया के द्वारा बसाया और पूरी प्रजा को रात में ही नींद में ही वहाँ विस्थापित कर दिया। उसके साथ ही प्रजा के साथ ही जितने पशु पक्षी और जानवर होते हैं उनको भी वहाँ विस्थापित कर दिया और अपनी प्रजा की रक्षा की। उसके बाद कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सेना का सामना किया। काल यवन को यह वरदान मिला था कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं कर सकता था। तब कृष्ण भगवान ने बहुत ही बुद्धिमानी से काम लिया और युद्ध के मैदान को छोड़ के भागने लगे और अन्य राजा भी कृष्ण भगवान के पीछे पीछे भागने लगे, उन पर हमला करने के लिए। कृष्ण और बलराम भागते भागते अपने राज से काफी दूर निकल गए। धीरे धीरे करके सभी राजा पीछे रह गए और काल यवन ही केवल उनके पीछे पीछे भागता वह आया और कृष्ण भगवान भागते भागते एक गुफा के पास पहुंचे और गुफा में मोचुकंद नामक एक व्यापारी सो रहा था। कृष्ण भगवान ने उसके ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया। तभी काल यवन गुफा के अंदर आया और पीताम्बर से ढके हुए व्यक्ति को उन्होंने कृष्ण समझा और उन्होंने जो है लात मारी। लात मारने से व्यापारी की नींद खुल गई और जैसे उसने आंख खोली काल यवन भस्म हो गया और काल यवन का अंत हो गया। काल यवन के अंत के बाद कृष्ण भगवान मुचकुंद के सामने आए, उन्हें अपना दिव्य दर्शन दिखाया, अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। मुचकुंद जो है कृष्ण का चतुर्भुज रूप देख के बहुत ही खुश हुआ और बहुत ही वशीभूत हुआ। इसी प्रकार जरासंध का अंत भी आप लोग को मालूम है कि जरासंध का अंत कैसे हुआ था। भीम ने जरासंध का अंत किया था और इस तरह से कृष्ण भगवान ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए अपनी प्रजा की रक्षा की। कृष्ण भगवान चाहते तो काल यवन को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करके उन्होंने देवता का जो वरदान काल यवन को मिला था उसकी भी उसके मान को रखा और बुद्धिमानी के साथ उन्होंने काम किया और काल यवन का अंत करवाया। कृष्ण भगवान के जीवन से हम लोग को बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमेशा जो है जरूरी नहीं कि बल का ही प्रयोग किया जाए। जहाँ पर जैसी जरूरत हो वैसा ही किया जाए। जहाँ पर बल का प्रयोग हो बल का प्रयोग किया जाए, जहाँ पर बुद्धि की जरूरत हो वहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाए और अपने उद्देश्य में सफल हो। इस घटना के बाद से कृष्ण के नामों में एक नाम और जुड़ गया, रणछोड़। क्योंकि कृष्ण भगवान जो है युद्ध का मैदान छोड़ के चले गए थे, लेकिन युद्ध का मैदान उन्होंने अपनी बुद्धिमानी के कारण छोड़ा था। वो चाहते तो उसी समय काल यवन का अंत कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हमें अपने जीवन में यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमेशा जरूरी नहीं कि आप बल का ही प्रयोग करें। इंसान को अपनी परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। जहाँ जैसी जरूरत हो वैसा कार्य करना चाहिए। जहाँ बुद्धि की जरूरत हो बुद्धि का प्रयोग करें,
जहाँ बल का प्रयोग हो बल का प्रयोग करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिले और मैं अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।